दोस्तों, ईडो एग्ज़ाम लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आज एडिटोरिया के बिहार स्पेशल सेट नंबर 10 और सेट नंबर 11 का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर का जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ था? तो किस जैन तीर्थंकर का जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ था? तो मलीनाथ का जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ था, नेमिनाथ का जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक, डी। मगध के पूर्ववर्ती गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन था? मगध के पूर्ववर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? ये था जीवित गुप्त। आगे, गुप्त काल की समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? गुप्त काल के समाप्ति के पश्चात कौन सी वंश स्थापना किया था अपना शासन? तो ये किया था मखौरी वंश किया था। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन से विद्वान कनिष्क के दरबार में नहीं रहता था? किसके दरबार में नहीं रहता था? तो कनिष्क के दरबार में नहीं रहता था। तो ये कौन नहीं रहता था? कालिदास नहीं रहता था। आंसर बी। अशोक ने अपने शासनकाल के कितने वर्ष के बाद बुद्ध के ज्ञान स्थली बोध गया का यात्रा किया था? कितने वर्ष के बाद यात्रा किया था अशोक ने? तो 10 वर्ष बाद किया था, सी। आगे चलते हैं। मौर्य सम्राट बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने किसे अपना राजदूत बनाकर भेजा था? तो किसको भेजा था एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में? डायनेसियस को भेजा था, डायनोसियस का भेजा था। 6 का बी। ऋग्वेद में मगध क्षेत्र के निवासी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? मगध क्षेत्र के निवासी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? व्रत शब्द का प्रयोग किया गया है, सी। खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के संबंध बिहार के किस नगर से था? आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? तो ये था पाटलिपुत्रा से, सी। पालकालीन कलाकार विठल पाल कहाँ के निवासी थे? पालकालीन कलाकार विठल पाल कहाँ के निवासी थे? तो ये नालंदा के निवासी थे। आगे, बख्तियार खिलजी की हत्या किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी की हत्या किसने किया था? अली मर्दानी खां। सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में बंगाल के किस शासक को पराजित कर दरिया खान नोहानी को बिहार के उपशासक नियुक्त किया था? किसको पराजित करके किया था सिकंदर खान शाह ने? हुसैन शाह सारकी को पराजित करके उसने बंगाल को स्थापना किया था। ऑप्शन ए। शेर शाह हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो शेर शाह और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, डी। ऑप्शन नंबर डी। आगे, इसका आंसर क्या होगा? डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? सहिस्ता खां था बिहार के सूबेदार, बी। बिहार के दानापुर के सैन्य टुकड़ी ने कब विद्रोह किया था? तो बिहार के दानापुर के सैन्य टुकड़ी ने 25 जुलाई 1857 को विद्रोह किया था। बंग भंग आंदोलन के दौरान बिहार में राखी बंधन दिवस कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। और कहाँ मनाया गया था? तो दरभंगा में मनाया गया था। आगे, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार के एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? तो बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा कब दिया गया था? तो 1912 में दिया गया था। बिहार के किस उपनवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? बिहार के किस उपनवाब को अफगान ने हत्या कर दी थी? तो जैनुद्दीन हैबत जंग को। शेर खां के पिता हसन खां की जागीरदार थे। कहाँ के जागीरदार थे? तो ये सासाराम के जागीरदार थे। पटना में जुलाई 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किसके नेतृत्व में हुआ था? तो किसके नेतृत्व में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ पटना में हुआ था? तो ये पूछ रहा है। तो ये हुआ था पीर अली के नेतृत्व में। आगे, कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह 1831 से 1832 के बीच में हुआ था। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? तो ये लखनऊ अधिवेशन में किया था। कब लखनऊ अधिवेशन हुआ था? तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। ब्रिटिश यात्री बर्नियर बिहार के किस मुगल शासक के समय आया था? किस मुगल शासक के समय में आया था? तो ये आया था आपका किस मुगल शासक के समय में? औरंगजेब के समय में, सी। आगे चलते हैं। मुगल शासक फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में कब हुआ था? तो मुगल शासक फर्रुखसियर का पटना में राज्याभिषेक हुआ था 1713 ईस्वी में। भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? तो सैयद अहमद पटना आए थे 1821 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। निम्न में से किस व्यक्ति ने बिहार में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था?
तो खिलाफत आंदोलन के समर्थन राजेंद्र प्रसाद किए थे, मजरूर हक किए थे, ब्रज किशोर प्रसाद किए थे, मौलाना नूरुल हसन किए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1 2 3 4। आगे, संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों को 29 कार्यकारी विषय वस्तुओं का उल्लेख किया गया है? तो संविधान के आर्टिकल 243 जी में किया गया है। तो किस में किया गया है? अनुच्छेद 243 जी में। सी, ग्राम सभा के गठन हेतु गांव के न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो गांव की कितनी न्यूनतम संख्या होनी चाहिए? कम से कम 250 होनी चाहिए। ए, किस पंचायत समिति में कितने अस्थायी समिति होते हैं? किसी पंचायत समिति में कितने अस्थायी समिति होते हैं? तो कम से कम 7 होना चाहिए। ए, आगे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 ईस्वी में हुई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के तहत बिहार उड़ीसा प्रांत के प्रथम गवर्नर कौन बने थे? ये बने थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ए, संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के शपथ से संबंधित है? तो संविधान के अनुच्छेद 159 राज्यपाल के शपथ से संबंधित है। आगे, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा के सत्र प्रारंभ होने के कितने दिनों के भीतर स्वीकार करना अनिवार्य है? तो राज्यपाल जब अध्यादेश जारी करते हैं तो विधानसभा या विधान परिषद में उनको स्वीकार करना कम से कम 6 सप्ताह में इसको स्वीकार किया जाता है, अधिक से अधिक। किस विधानसभा में सदस्यों का अधिकतम संख्या हो सकती है? किसी विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? ये आपके थे भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। आगे, बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सहित कुल सदस्य की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है, 1 अध्यक्ष और 5 सदस्य। राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1993 ईस्वी में। सी, निम्नलिखित में से बिहार का पहला लोकायुक्त कौन थे? तो बिहार के पहला लोकायुक्त कौन थे? श्रीधर वासुदेव सोहानी। बिहार के राजकीय चिन्ह क्या है? तो बिहार के राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष। आगे, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन है? पश्चिमी चंपारण। 2011 के जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाला जिला बिहार में कितने हैं? 1 है मात्र। कौन है? गोपालगंज। प्लाईवुड उद्योग के लिए बिहार के कौन सा जिला सर्वाधिक प्रसिद्ध है? कौन से जिला सर्वाधिक प्रसिद्ध है बिहार के? तो ये है आपका वैशाली। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है उसमें सर्वाधिक वर्षा होती है। ए, आगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर बिजली योजना की शुरुआत कब की थी? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर बिजली योजना की शुरुआत कब की थी? ये 25 सितंबर 2017 में। कहलगांव विद्युत परियोजना किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? कहलगांव विद्युत परियोजना एनटीपीसी के सहयोग से स्थापित किया गया है। आंसर क्या होगा? बी। प्रसिद्ध नानक कुंड स्थित है। प्रसिद्ध नानक कुंड कहाँ स्थित है? ये आपका राजगीर में स्थित है। ए, परमार डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है। परमार डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये आपका अररिया में परमार डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है। कृषि रोड मैप 3 का कार्यविधि क्या है? कृषि रोड मैप 3 का कार्यविधि 2017 से 2022 तक। दिए गए विकल्पों में कौन सी जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? सीमा साझा नहीं करता है पूछा है, तो कौन कौन नहीं करता है? तो ये आपका करता है सुपौल नहीं करता है और भागलपुर नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से अधिक, डी। हिमालय के तराई क्षेत्र में कौन सी चट्टान पाई जाती है? तो हिमालय के तराई क्षेत्र में टर्सरी चट्टान पाई जाती है। ए, आगे, बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कहाँ है? बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कहाँ है? भागलपुर, मुंगेर, पटना, गया और रोहतास में है। इसमें है भागलपुर, मुंगेर, पटना, गया और रोहतास। ए, दोस्तों सेट नंबर 11 का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 11 का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 1, बिहार से प्राप्त मोर अभिलेख की लिपि क्या है? बिहार से प्राप्त मोर अभिलेख का लिपि क्या है? ब्राह्मणी लिपि है। आगे, महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिया था? तो महावीर स्वामी किस स्थान पर दिया था? पावापुरी में। प्रथम जैन संगीत की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की थी? तो प्रथम
जैन संगीत कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। और इसका अध्यक्षता किसने किया था? अस्तुलभद्र ने किया था। इसका आंसर क्या होगा? ए। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे? तो कौन से उस समय? धनानंद थे। तो धनानंद ऑप्शन क्या होगा? बी। पाटलिपुत्रा को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? पाटलिपुत्रा को मगध का स्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापना किया था? कालाशोक ने किया था। आगे, किस शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना करवाया था? किस शासक के कार्यकाल में? देवपाल, पाल वंश के संस्थापक था। बक्सर युद्ध के पश्चात किस मुगल शासक ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया था? किसने किया था प्रदान? तो ये किया था शाह आलम द्वितीय ने। ए। 1857 के विद्रोह के समय बिहार के किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू किया गया था? तो पटना में भी किया गया था, सारण में भी किया गया था, शाहबाद में किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से अधिक। आगे चलते हैं। पटना के बिहटा में स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने किसान सभा का औपचारिक रूप से गठन किया था। कब किया था बिहटा में औपचारिक रूप से किसान सभा के गठन? तो ये किया था 4 मार्च 1928 को। ए। बिहार के किस क्षेत्र में खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो ये भोजपुर जिला के शाहपुर डिस्ट्रिक्ट में है, भोजपुर जिला के शाहपुर में। आगे चलते हैं। किस मुगल शासक के समय अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी बिहार की यात्रा किए थे? उस समय कौन सी मुगल शासक था? तो उस समय कौन सा मुगल शासक था? तो ये था आपका शाहजहां। किस मुगल सम्राट के पुत्र राजकुमार परवेज बिहार के सूबेदार नियुक्त हुआ? जो बिहार के सूबेदार बनने वाला पहला मुगल राजकुमार था। तो ये किसका पुत्र था राजकुमार परवेज? राजकुमार परवेज आपका किसका पुत्र था? जहांगीर का। ए। बिहार के किस सूबेदार द्वारा व्यापार पर कर लगा दिया जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री को प्रमुख जॉब चरवाक ने हुगली शहर को लूट लिया? किसने लगाया था? व्यापार पर कर लगाया था, किसने लगाया था? तो ये लगाया था सहिस्ता खान, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। अंग्रेज द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकार में लेने के पश्चात पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट किसे नियुक्त किया था? तो ये किसको नियुक्त किया था? चार्ल्स फ्रांसीसी ग्रांट को। 1922 में कांग्रेस के 27वां अधिवेशन का आयोजन बिहार के गया में किया गया था। इस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो गया का अधिवेशन का 1922 में हुआ था। कौन? 37। उसका अध्यक्ष कौन था? चित्तरंजन दास। जबकि पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था बिहार में? बांकीपुर में। इसका अध्यक्ष कौन था? आर एस माधवलंकर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो ये लिया था 31। और द्वितीय कांग्रेस के द्वितीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। आगे चलते हैं। स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने बिहार के प्रांतीय किसान सभा का स्थापना कब किया था? तो ये किया था 1929 ईस्वी में। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 16 दिसंबर 1916 ईस्वी। चंपारण में 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत किसान को अपनी भूमि के कितना भाग पर नील की खेती करना होता है? आप लोग सभी जानते हैं कि 3/20। आगे चलते हैं। बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ी थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ी थी असहयोग आंदोलन के दौरान। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार होने वाली महिला कौन थी? तो ये कौन महिला थी? श्रीमती सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से अधिक, डी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके किस जेल में भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल में। आगे चलते हैं। पलासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार के उप नवाब किसे बनाया गया था? ये किसको बनाया गया था? मीरन को बनाया गया था। ए। ईरानी यात्री मोहम्मद सादी किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो किस मुगल शासक के समय में वो बिहार आया था? तो जहांगीर के शासन काल में बिहार आया था। निम्न में से कौन बिहार के अंतिम अफगान शासक थे? बिहार के अंतिम अफगान शासक कौन थे? दाऊद खां। बिहार के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार है? बिहार के लगभग 90% भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। इसका आंसर क्या होगा? ए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को धान के उत्पादन हेतु उपयुक्त माना जाता है? किस मिट्टी को माना जाएगा? ये माना जाएगा खादर मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी को ही खादर मिट्टी कहते हैं।
किस नदी का नारायणी के उपनाम से भी जाना जाता है? तो किस नदी को जाना जाता है? गंडक नदी को नारायणी के नाम से जाना जाता है। मेची निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो मेची नदी महानंदा की सहायक नदी है। ए। गौतम बुद्ध वन जीव अभयारण्य स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो ये सब लोग जानते हैं, गया में स्थित है। सी। आगे, बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो बिहार का 8 जिला उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के किस जिला में है? तो बिहार के वैशाली जिला में। कौन सी है? हाजीपुर। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? तो ये कौन सी परियोजना है? तो ये बाना सागर परियोजना है, बी। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण है? तो खरीफ फसल का उदाहरण कौन कौन सा है? धान है, बजरा है, ज्वार है, बजरा भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त में से अधिक। आगे चलते हैं। वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो वर्मी कंपोस्ट पर व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला पहला राज्य बिहार है। ए। बिहार में गन्ना के सर्वाधिक उत्पादन किन क्षेत्र में होती है? तो बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में गन्ना, जैसे पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, ये सब क्षेत्र में होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। बिहार में स्थित अभयारण्य जैविक उद्यान में कौन सा सम्मिलित नहीं है? पूछ रहा है, गलत है। तो उदयपुर वन जीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में, ये सही है। गौतम बुद्ध वन जीव अभयारण्य गया, ये भी सही है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना, ये भी सही है। पंत वन जीव अभयारण्य ये कैमूर में नहीं है, ये राजगीर में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है? तो मगही पान को भी जीआई टैग प्राप्त है, कतरनी चावल को भी जीआई टैग प्राप्त है, शाही लीची का भी जीआई टैग प्राप्त है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से अधिक, डी। इसका आंसर होगा डी। निम्नलिखित 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो बिहार के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? कैमूर। जबकि अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा जिला है? ये सबसे है शिवहर। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितना है? बिहार में पुरुष के साक्षरता दर कितना है? 71.2%। बिहार के उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी कितना है? बिहार से उत्तर और दक्षिण की कुल लंबाई पूछ रहा था, ये कितना है? 345 किलोमीटर। आगे चलते हैं। बिहार विधानसभा के कौन सा विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो ये 2 सीट आरक्षित है, पटोरिया और मनिहारी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से अधिक, डी। बिहार विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे श्री राम दयालु सिंह, डी। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं? राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं 213 अनुच्छेद 213 के थ्रू, जबकि राष्ट्रपति किसके अनुसार करते हैं? राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के थ्रू करते हैं। ये आगे, किस राज्य के मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? किसी राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो विधानसभा के प्रति, डी। बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था के सुचारू रूप से चलाने हेतु इसे कितनी इकाई में विभाजित किया गया था? कितने इकाई में विभाजित किया गया है बिहार का प्रशासन चलाने के लिए? तो ये 5 इकाई में। इसका आंसर क्या होगा? बी। किस राज्य का सचिवालय का प्रधान होता है? तो सचिवालय का प्रधान होता है मुख्य सचिव, सी। आगे, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक कार्रवाई हेतु गठित जिला परिषद का कार्यकाल कितना होता है? तो जिला परिषद का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, बी। राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त का नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का नियुक्ति राज्यपाल करता है, सी। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे महामाया प्रसाद, ऑप्शन ए। दोस्तों, वीडियो का आज यहीं समाप्त करते हैं। आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।